ईयर 2022 का पेपर है। आगरा यूनिवर्सिटी यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी है, उसका पेपर है ये। पेडागोजी ऑफ साइंस सेकंड, जूलॉजी और बॉटनी का। तो चलिए इसके आंसर डिस्कशन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन क्या है, शिक्षण की परियोजना विधि का प्रतिपादन किया था। तो शिक्षण की परियोजना विधि का प्रतिपादन किया था किलपैट्रिक ने। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, किलपैट्रिक। एक आदर्श पाठ योजना आधारित होती है। एक आदर्श पाठ योजना उद्देश्य, पूर्व ज्ञान, शिक्षण स्तरों इन सभी पर आधारित होती है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। समस्या समाधान एक ऐसी रूपरेखा है जिससे सृजनात्मक चिंतन तथा तर्क दोनों होते हैं। ये कथन किसने कहा था? तो इसे कहने वाले थे स्किनर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्किनर। शिक्षण उद्देश्यों को व्यवहारिक रूपों में लिखने का उपागम नहीं है। उसने पूछा है कौन सा उपागम नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जे.एस. मिल उपागम। क्योंकि रॉबर्ट मिलर, RCEM और रॉबर्ट मेगर ये सब तो हैं ही, उसने पूछा नहीं, तो जे.एस. मिल उपागम। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। परियोजना के अंत में कौन सा मूल्यांकन किया जाता है? तो अंत में कौन सा मूल्यांकन किया जाता है? वो किया जाता है योगात्मक मूल्यांकन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, योगात्मक मूल्यांकन। श्रव्य दृश्य सामग्री कक्षा में छात्रों की मदद करता है। तो वो किस में मदद करता है? धीरे धीरे सीखने में मदद करता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, धीरे धीरे सीखना। निम्नलिखित में से कौन जैविक विज्ञान की एक शाखा नहीं है? उसने पूछा नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एक्रोबायोलॉजी। विशिष्ट उद्देश्य संबंधित होते हैं। जो विशिष्ट उद्देश्य होते हैं वो टॉपिक से रिलेटेड होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रकृति से। परीक्षण में पदों की कठिनाई का वास्तविक निर्धारण करने के लिए क्या देखा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यदि 20% परीक्षार्थी समाधान करते हैं तब पद वो क्या कहा जाता है? वो कठिन कहलाता है, उसे कहा जाता है कठिन, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। जीव विज्ञान शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए एक अध्यापक का क्या कार्य होता है? तो जीव विज्ञान शिक्षण को प्रभावी बनाना है तो उस अध्यापक का क्या कार्य है? उस अध्यापक का है शिक्षण में दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अनुभव का शंकु प्रत्यय किसने दिया? इसे देने वाले थे एडगर डेल। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एडगर डेल। इकाई योजना को सर्वप्रथम परिभाषित किया था। तो सबसे पहले इकाई योजना को परिभाषित किया था मॉरिसन ने। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। मौखिक व प्रयोगात्मक परीक्षा लिखित परीक्षा की क्या होती हैं? वो पूरक होती हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पूरक। मापन का प्रयोग किसकी जांच के संदर्भ में किया जाता है? तो मापन का यूज़ किया जाता है ज्ञान की जांच में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ज्ञान। अब तक जब एक के बाद अनेक प्रयोग करने की आवश्यकता हो तो कौन सी विधि सर्वाधिक उपयुक्त है? तो इसका आंसर या तो प्रदर्शन होगा या परियोजना होगा, इनमें से कोई एक हो सकता है। थोड़ा डाउट में है। इसका आंसर अगर आपको पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। यदि कोई वस्तु किसी परिमाण में अस्तित्व में है तो उसका मापन हो सकता है। ये किसने कहा था? तो इसे कहने वाले थे मैककाल। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मैककाल। व्याख्यान विधि में छात्रों के शिक्षण के लिए बहुत उपकरणों की आवश्यकता होती है या नहीं? मतलब तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन बी, आवश्यकता नहीं होती। क्योंकि व्याख्यान विधि में क्या होता है, जो टीचर होता है वो बोलता रहता है, बच्चों को समझाता रहता है, लेक्चर देता रहता है, और जो बच्चे होते हैं वो सिर्फ सुनते हैं, निष्क्रिय रूप में बैठे होते हैं और सिर्फ वो सुनते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आवश्यकता नहीं होती, उन्हें उपकरणों की इतनी आवश्यकता नहीं होती है। NCERT के पाठ योजना में क्या सम्मिलित नहीं है? उसने पूछा सम्मिलित नहीं है, तो अदा प्रदा प्रक्रिया ने इनपुट आउटपुट और प्रोसेस तो सम्मिलित है, तो इसका आंसर है जो ऑप्शन डी, पृष्ठपोषण, जो इसमें सम्मिलित नहीं है। ब्लूम ज्ञानात्मक पक्ष को कितने भागों में बांटा गया? तो ब्लूम ज्ञानात्मक पक्ष को 6 भागों में बांटा है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 6। सूक्ष्म शिक्षण के जन्मदाता कौन थे? तो सूक्ष्म शिक्षण के जन्मदाता थे D.W. एलन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ब्लूम के वर्गीकरण के भावात्मक क्षेत्र के स्तर हैं, पर तो भावात्मक क्षेत्र के स्तर कौन कौन से हैं? तो भावात्मक क्षेत्र के स्तर हैं ग्रहण करना, अनुक्रिया, अनुमूलन एवं धारणा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। एक अच्छे उपलब्धि परीक्षण की कौन सी एक विशेषता नहीं है? उसने पूछा नहीं है, तो विश्वसनीयता तो है, वस्तुनिष्ठता भी है, वैधता भी है,
उसने पूछा नहीं तो नहीं कौन सी? अस्पष्टता। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अस्पष्टता। जीव विज्ञान शिक्षण के लक्ष्य एवं उद्देश्य क्या है? स्वास्थ्य एवं सफाई के बारे में ज्ञान देना, स्वास्थ्य एवं सफाई के बारे में ज्ञान देना, कौशलों का विकास करना, पर्यावरण के बारे में जागरूकता का विकास करना, ये सभी, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। वर्तमान के अध्ययन की अत्यधिक प्रभावी विधि कौन सी है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मिश्रित अध्ययन। आसुचरित उपकरण क्या है? मतलब तो ये है इसका आंसर ऑप्शन सी, व्यर्थ समझकर फेंकी गई वस्तुओं से निर्मित होते हैं। ये क्या होते हैं? व्यर्थ में जो व्यर्थ से समझकर फेंकी गई वस्तुएं होती हैं उनसे निर्मित होते हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। व्याख्यान विधि द्वारा किए जाने वाले शिक्षण में छात्रों को कितने प्रतिशत स्मरण रहता है? बहुत ही कम रहता है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 20। जीव विज्ञान प्रयोगशाला का माप होना चाहिए, तो जीव विज्ञान प्रयोगशाला का माप होगा ऑप्शन ए। पाठ्य योजना का केंद्र बिंदु कौन है? तो पाठ्य योजना का केंद्र बिंदु छात्र होता है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, छात्र। पाठ्य पुस्तक की भाषा होनी चाहिए, तो पाठ्य पुस्तक की भाषा सरल एवं बोधगम्य होनी चाहिए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। मूल्यांकन उपागम के प्रवर्तक कौन है? मूल्यांकन उपागम के प्रवर्तक थे BS ब्लूम, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। समस्या समाधान विधि के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो समस्या समाधान जो विधि थी वो कैसी थी? बाल केंद्रित विधि थी, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। पाठ्यक्रम होना चाहिए, पाठ्यक्रम लचीला होना चाहिए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लचीला। फिल्म स्ट्रिप का एक उदाहरण है, तो फिल्म स्ट्रिप जो होती है वो किसका उदाहरण है? फिल्म स्ट्रिप जो होती है वो दृश्य सामग्री, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दृश्य सामग्री। पाठ्य पुस्तक के प्रयोग से छात्रों में कौन सा विकास होता है? तो पाठ्य टेक्स्ट बुक के यूज से होता है मानसिक विकास, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मानसिक विकास। विस्तृत पाठ्यक्रम के मूल्यांकन में किस प्रकार के परीक्षण सहायक होते हैं? तो ये क्वेश्चन डाउट में, अगर आपको इसका आंसर पता हो तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। निम्न में से कौन सा श्रव्यदर्शी सामग्री के चयन का सिद्धांत नहीं है? उसने पूछा नहीं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अध्यापक केंद्रिता का सिद्धांत। टेलीविज़न है, तो टेलीविज़न श्रव्यदर्शी सामग्री है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, श्रव्यदर्शी सामग्री। जीव विज्ञान परिषद का उद्देश्य क्या है? तो जीव विज्ञान परिषद का उद्देश्य क्या है? अभिरुचि पैदा करना, परस्पर सहयोग की भावना का विकास करना, तर्क निरीक्षण विकसित करना, ये सभी है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। निम्न में से कौन सा योजना विधि का पद नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, परिस्थिति प्रदान करना, बाकी सभी हैं, ऑप्शन ए नहीं है। जीव विज्ञान शिक्षण के इनमें से कौन से उद्देश्य हैं? तो ज्ञानात्मक, कुशलता, योग्यता, ये सभी हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। किसी भी समस्या का निराकरण करने के लिए एक क्रमबद्ध प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है, इससे कौन सा विधि कहते हैं? इसे कौन सी विधि कहते हैं? तो ये होती है वैज्ञानिक विधि, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वैज्ञानिक विधि। इनमें से कौन सी जीव विज्ञान शिक्षण का उपकरण है? ये सभी हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। भावात्मक पक्ष के उद्देश्यों को विश्लेषित किया है, तो भावात्मक पक्ष को देने वाले कौन थे? कृतकौल एवं अन्य, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सीखने का उद्देश्य अपेक्षित परिवर्तन का वर्णन है, ये किसने कहा था? इसका आंसर अगर आपको पता हो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। पाठ्यक्रम की उत्पत्ति किस भाषा के क्यूरेरे शब्द से हुई है? तो पाठ्यक्रम की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द क्यूरेरे से हुई है, इसका आंसर हो गया ऑप्शन ए। इकाई योजना का प्रत्यय मॉरिसन ने किस वर्ष किया था? तो इसका थोड़ा क्वेश्चन डाउट में है कि कब किया था, या तो इसका 1920 होगा, या अगर आपको इसका कोई सन लगती है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, जहाँ तक है 1920 हो सकता है इसका आंसर। निम्नलिखित में कौन से अच्छे परीक्षण का गुण है? तो अच्छे परीक्षण का गुण क्या है? वस्तुनिष्ठता है, वैधता भी है, विश्वसनीयता भी है, यानी सभी है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ब्लूम ने शिक्षण उद्देश्यों को कितने भागों में बांटा है? तो ब्लूम ने शिक्षण उद्देश्यों को 3 भागों में बांटा था, कौन कौन से? ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। परियोजना विधि का सिद्धांत है, परियोजना विधि, ये सभी सिद्धांत है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी।
गृहकार सीखने के किस सिद्धांत पर आधारित है? जो गृहकार है वो करके सीखने पर आधारित है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, करके सीखना। एक अनुसंधान उपकरण है जिसमें दाताओं से जानकारी इकट्ठा करने के उद्देश्य से प्रश्नों की एक श्रृंखला शामिल है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रश्नावली। उपलब्धि परीक्षण आमतौर पर इस उद्देश्य के लिए उपयोग की जाती है। उसका यूज़ किया जाता है शिक्षण के बाद सीखने की मात्रा का आकलन करने के लिए। इसका उद्देश्य किस लिए किया जाता है? शिक्षण के बाद सीखने की मात्रा का आकलन करने के लिए उसका यूज़ किया जाता है। एक आरेख 1000 शब्दों से अधिक बोलता है, इस कथन का अर्थ शिक्षक को चाहिए, इस कथन का अर्थ शिक्षण में चित्रों का यूज़ करें, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। सूक्ष्म शिक्षण में किसका विकास होता है? तो सूक्ष्म शिक्षण में कौशल विकास होता है, यानी स्किल डेवलपमेंट, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। जीव विज्ञान शिक्षक में कौन सी मूलभूत योग्यता होती है? विषय का ज्ञान, प्रभावशाली व्यक्तित्व, प्रेरक तकनीकों का ज्ञान, ये सभी होते हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। शिक्षण के दौरान विद्यार्थियों को अधिकतम सहभागिता किसके द्वारा संभव है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, निर्देशन विधि, गाइडेंस मेथड। प्रक्षेपित शिक्षण सामग्री का उदाहरण क्या है? प्रक्षेपित शिक्षण सामग्री का उदाहरण है अपारदर्शी प्रोजेक्टर, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अपारदर्शी प्रोजेक्टर। पाठ्य योजना में छात्र से प्रस्तावना प्रश्न क्यों पूछा जाते हैं? तो उनसे प्रस्तावना प्रश्न इसलिए पूछे जाते हैं ताकि उनका पूर्व ज्ञान जान सकें, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पूर्व ज्ञान जानने के लिए। विज्ञान संग्रहालय में किसका अध्ययन किया जाता है? ये जो साइंस म्यूजियम होता है उसमें जीव अवशेष का अध्ययन किया जाता है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जीव अवशेष। हार्वर्ड की पाठ्य योजना में कुल कितने पद होते हैं? हार्वर्ड की पाठ्य योजना में 5 पद होते हैं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 5, तभी तो उसे पंचपदीय योजना कहते हैं। एक शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों में जीव विज्ञान शिक्षण को पढ़ने के लिए कैसे प्रोत्साहन किया जाता है? तो विज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न कराकर, प्रायोगिक अध्ययन द्वारा, जीव विज्ञान शिक्षण की उपयोगिता बताकर, इन सभी से, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। विषय वस्तु विश्लेषण को मैट्रिक्स प्रविधि के जन्मदाता हैं, इसका आंसर अगर आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बता सकते हैं। शिक्षण सहायक सामग्री का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है, तो शिक्षण सहायक सामग्री का सर्वाधिक उपयोग किया जाता है भौतिक, जंतु और रसायन, इन तीनों ही विज्ञान में, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। ज्ञानात्मक पक्ष का वर्गीकरण ब्लूम ने किस सन में दिया था? तो ज्ञानात्मक दिया था उन्होंने 1956, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। RCEM की फुल फॉर्म क्या है? तो RCEM की फुल फॉर्म होती है रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन मैसूर, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। निम्न में से कौन सा कम शिक्षण स्थिति में है, यानी डाउन टीचिंग सिचुएशन में है? वो है माइक्रो टीचिंग, यानी सूक्ष्म शिक्षण, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। विज्ञान मेले क्यों आयोजित किए जाते हैं? छात्रों की वैज्ञानिक अभिरुचि के प्रकाशन हेतु, यानी इंटरेस्ट के लिए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। वह विज्ञान जो जीवित वस्तुओं के अध्ययन से संबंधित है, तो जीवित वस्तुओं के अध्ययन से संबंधित है वो है बायोलॉजी, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जीव विज्ञान, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, जीव विज्ञान। ब्लूम के वर्गीकरण में समझ का अर्थ बताइए? तो समझ का अर्थ होता है अर्थ समझना, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थ समझना। जीव विज्ञान के अध्ययन के माध्यम से लोग सोच, तर्क, अवलोकन, व्याख्या विकसित करते हैं, ये सभी विशेषताएं किसकी हैं? ये सारी विशेषताएं बौद्धिक मूल होती हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बौद्धिक मूल। सतत और व्यापक मूल्यांकन की विशेषता क्या है? ये अंकों को ग्रेड से बदल देता है, ये छात्रों के हर पहलू का मूल्यांकन करता है, यह परीक्षा व्यय को कम करने का मदद करता है, ये सभी हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण सामग्री है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रत्यक्ष अनुभव। ह्यूरिस्टिक शब्द का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है मैं खोजता हूँ, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मैं खोजता हूँ। पूछताछ प्रशिक्षण प्रतिमान के प्रवर्तक कौन थे? तो इसके प्रवर्तक थे रिचर्ड सचमैन, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। एक शिक्षक के लिए सर्वाधिक चुनौतीपूर्ण है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शिक्षण प्रक्रिया को कैसा बनाए? वो आनंददायक बनाना, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शिक्षण प्रक्रिया को आनंददायक बनाना। एक प्रभावी कक्षा कक्ष के वातावरण का मूल तत्व क्या है? तो शिक्षक छात्रों की सजीव अंतःक्रिया होती है, इसका मूल तत्व, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। निष्पत्ति प्रत्येक शिक्षण प्रतिमान
किसने दिया था? इसे देने वाले थे जेरोम ब्रूनर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जेरोम ब्रूनर। इनमें से कौन सा कथन एपिडियोस्कोप के संदर्भ में सही है? तो एपिडियोस्कोप जो होता है इसमें क्या होता है? इसमें पारदर्शी वस्तुओं का प्रदर्शन संभव होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। एडगर डेल के अनुभव शंकु में किस अधिगम अनुभव स्तर को सर्वोत्तम माना गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रत्यक्ष अनुभव। एक सफल अध्यापक है। सफल अध्यापक संवेदनशील और अनुशासित हो। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। जिस प्रोजेक्टर के द्वारा अपारदर्शी चित्रों को दिखाया जाता है उसे क्या कहा जाता है? अपारदर्शी चित्रों को उसे बोलते हैं एपिस्कोप। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अग्रिम संगठन शिक्षण प्रतिमान किसने दिया था? ये दिया था एडवांस ऑर्गेनाइजर टीचिंग मॉडल देने वाले थे डेविड आशुवेल। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आपकी नज़र में कौन सा कथन सत्य है? तो मूल्यांकन का क्षेत्र सीमित और मापन का क्षेत्र व्यापक होता है। गलत है, क्योंकि मूल्यांकन का जो क्षेत्र होता है वो कैसा होता है? व्यापक होता है। मूल्यांकन कम समय एवं मापन में अधिक समय लगता है, ये भी गलत है। मूल्यांकन गुणात्मक विश्लेषण एवं मापन मात्रात्मक विश्लेषण है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। मूल्यांकन गुणात्मक विश्लेषण एवं मापन मात्रात्मक विश्लेषण है। इसका आंसर अगर आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बता दे सकते हैं। इसका आंसर थोड़ा डाउट में है। टोली शिक्षण के चरण क्या हैं? तो टोली शिक्षण के ये सभी चरण हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। निम्न में से कौन सा सिद्धांत पाठ्यक्रम निर्माण से संबंधित है? तो पाठ्यक्रम निर्माण से संबंधित है। इसका आंसर जो ऑप्शन है, क्रियाशीलता एवं अनुभव का सिद्धांत। टैक्सोनॉमी शब्द का अर्थ होता है? तो टैक्सोनॉमी शब्द का अर्थ होता है वर्गीकरण की एक प्रणाली। उसने सिर्फ अर्थ पूछा है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, वर्गीकरण की एक प्रणाली। पाठ्य पुस्तक शिक्षण के उपकरण का आधा हिस्सा है, ये किसने कहा? इसका आंसर डाउट में थोड़ा। निम्न में से कौन सा गुण परीक्षण का नहीं है? कौन सा गुण परीक्षण का नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, कलात्मक। ये सभी हैं और नहीं पूछा है तो इसलिए कलात्मक। इनमें से कौन सा कथन एपिडियोस्कोप के बारे में सही है? तो इसमें पारदर्शी वस्तुओं का प्रदर्शन संभव है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। वह विज्ञान जो जीवित पेड़ पौधों के अध्ययन से संबंधित है। तो जीवित पेड़ पौधों के अध्ययन से संबंधित है, उसे बोलते हैं वनस्पति विज्ञान। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वनस्पति विज्ञान। भ्रमण का क्या महत्व है? तो भ्रमण शिक्षा में अधिक रुचि पैदा करता है, आत्मविश्वास बढ़ाता है, निरीक्षण शक्ति को बढ़ाता है, सभी काम करता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। माध्यमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य हैं। तो माध्यमिक स्तर पर जो विज्ञान शिक्षण के जो उद्देश्य होते हैं वो 3 होते हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3। क्रियात्मक अनुसंधान शब्द सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया? तो प्रयोग करने वाले थे कोलियर और लेविन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, कोलियर एवं लेविन। शिक्षक निर्मित वस्तुनिष्ठ परीक्षण कितने प्रकार का होता है? ये होता है 2 प्रकार का। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2। मौखिक परीक्षा का एक दोष है, छात्रों के आत्मविश्वास में अभिवृद्धि करते हैं, ये दोष नहीं है, ये तो अच्छी बात है। दूसरों के विचारों को सुनकर समझने की युक्ति बढ़ाता है, ये भी अच्छी बात है। एक दोष में तो इसलिए इसका रटने पर जोर देता है। हाँ, ये इसका क्या हो जाएगा? दोष। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रटने पर जोर देता है। निदान के स्तर क्या है? निदान के सभी स्तर हैं। समस्याग्रस्त छात्र की पहचान करें, समस्या की प्रकृति, समस्या का कारण, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। निम्न में से परीक्षण निर्माण के पदों से संबंधित है। तो ये सभी हैं, परीक्षण निर्माण के पदों से रिलेटेड ये सभी हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। जब कुछ विद्यार्थी शरारत करके कक्षा के अनुशासन को जानबूझकर भंग करने की चेष्टा कर रहे हों, तो एक अध्यापक के रूप में आपकी क्या भूमिका होगी? आपकी भूमिका क्या होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उन्हें आत्म परीक्षण का अवसर देना और उनके व्यवहार में क्या करना? सुधार लाना। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रयोगशाला विधि शिक्षण के किस पक्ष से संबंधित है? जो प्रयोगशाला विधि है उसमें प्रयोग वगैरह किए जाते हैं और ये है क्रियात्मक पक्ष से रिलेटेड है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्रियात्मक पक्ष।